अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेटोपैथी घर के मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। एक WHO की रिपोर्ट कुछ दिन पहले देखा था, उसके मुताबिक 30-35 सालों में 40 से ज़्यादा किस्म की बीमारियाँ शुरू हो चुकी हैं। इसमें से ज़्यादातर बीमारियों का न तो कोई इलाज है, न कोई कारगर टीका ईजाद हुआ है। पोलियो को भी लगभग लाइलाज ही माना गया है। इसका वैक्सीन पिलाकर इस मर्ज़ पर रोक लगाने की कोशिश किया जा रहा है, जबकि हदीस के मुताबिक बुढ़ापा के अलावा कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं। जिस तरह दुनिया की सुपर पावर दुनिया के लोगों को अमन चैन सुकून से महरूम करके चाँद पर बसाने का ख्वाब दिखा रही है, ठीक इसी तरह एक लाइलाज बीमारी बुढ़ापा दूर करने के लिए रिसर्च पर लाखों लाख खर्च किया जा रहा है। यानी लाइलाज बीमारी बुढ़ापा का इलाज ढूंढा जा रहा है और काबिल इलाज बीमारी जैसे शुगर, कैंसर, मिर्गी, गठिया, दम्मा वगैरह को लाइलाज करार देकर अवामुन्नास में मायूसी पैदा की जा रही है। हमने शुगर का नाम इसलिए लिया, शुगर एक्चुअल कोई बीमारी नहीं है। बहुत बीमारी होती है डायबिटीज़, जिसको अरबी में ज़ियाबतीस बोलते हैं, हिंदी में मधुमेह। लेकिन इतना वोकैबुलरी समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आवाम को, इसलिए शुगर को लोग बड़े आसानी से समझ लेते हैं, इसलिए हमने भी वही ज़ुबान इस्तेमाल किया है, जबकि ये सब इमराज काबिल इलाज है। मुख्तसर में यह है कि असल सबब एलोपैथी का ज़्यादा इस्तेमाल के साथ साथ लाइफ स्टाइल में गड़बड़ी, सुकून वाले नींद की कमी, जिस्मानी हरकत की कमी, मगर इसके तरफ आमतौर पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। कुरान के मुताबिक भी तुम पर जो मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे हाथों ही के करतूत हैं। दूसरे आयतों का मफहूम है कि जब मैं अपने गलत आदतों के सबब बीमार होता हूँ तो वही ज़ात अल्लाह की है जो शिफा देता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई दवा जो एक मर्ज़ में शिफा और दूसरा मर्ज़ पैदा होने का अंदेशा हो तो उसे छोड़ दो। जो मुआलिज मर्ज़ के असल सबब की अनदेखी करके सिर्फ सिम्टम का इलाज करता है, वो मर्ज़ दूर करने में नाकाम रहता है। ये शेख इब्न सीना रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, धूप में बैठने से बचो क्योंकि इससे कपड़े ख़राब होते हैं, जिस्म से बदबू फूटने लगती है और दबी हुई बीमारियां उभरती हैं। यहाँ पर है कि एक जगह एक रवायत देखा कि अपने जिस्म को आधा धूप और आधा छाँव में नहीं रखना चाहिए, या तो फुल्ली धूप में रहिए या फुल्ली छाँव में। इसलिए आधा धूप आधा छाँव से भी कुछ बीमारी के उभरने का अंदेशा होता है। तो बहरहाल कुछ हिकमत सब है। तो एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है जो लगता है कि शायद नेचुरोपैथी का वो बेसिक चीज़ है कि मैदा की मिसाल एक हौज़ की तरह है, इससे रगें सारे जिस्म में जाती हैं। मैदा अगर तंदुरुस्त हो तो रगें तंदुरुस्ती लेकर जाती है, मैदा अगर बीमार है तो रगें बीमारी लेकर जाती हैं। अब ये समझिए कि बेसिक चीज़ हुआ कि किसी भी मर्ज़ के इलाज में आपको पेट से शुरू करना पड़ेगा। तो इस तरह का है। कुछ और देखते हैं, इस तरह की बात बताते हैं जो तिब नबी का। तो बहरहाल और कोई भी फल अल्लाह ने जो है वो मौसम के एतबार से बनाया है, आपके इलाके की ज़रूरत के हिसाब से। मतलब जैसे कि सेब अपने यहाँ कहाँ होता है, सेब कश्मीर में होता है, वो कश्मीरी लोगों के लिए ज़रूरी है। अपने यहाँ के लोगों के लिए अमरूद, केला, शरीफा, अनार, तो ये सब अपने यहाँ के लोगों के लिए फल ज़रूरी फल है। लेकिन अनजाने में या जहालत में लोग इस पर सर्दी पैदा करने का इल्ज़ाम लगा देते हैं। सुबह सुबह फल खाता हुआ देखकर बहुत लोग हाई पिट करते हुए मिलेंगे, अरे बाप रे सर्दी हो जाएगी, आप क्या खा रहे हैं। तो बहरहाल थोड़ा सा इससे हमारी एक कोशिश है कि थोड़ा सा ये फल के इस्तेमाल से सर्दी खांसी वाले सोच से थोड़ा सा हम लोग ऊपर उठें। इस लाइन में जो हमारे मुआलिज लोग हैं वो थोड़ा सा इसमें डीपली इसका मुताला करें और वो भी इस लाइन में थोड़ा सा मेहनत करें ताकि आवाम को कुछ भला हो। तो अब यह है कि इस तरह का कुछ रखिए ध्यान। अगर कोई आदमी कमेंट कीजिए ना तो थोड़ा सा फ़ायदा है हमको। एक साहब ने हमारे इस पर कमेंट किया कि क्या आप जो बयान करते हैं इस तरह का जो जय हिंद ये वो, तो ये सब क्या आपको अच्छा लगता है। तो हम कहा हज़रत हमको समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर ख़त्म करें, कैसे। तो हमको जो समझ में आ गया वही बोलते हैं। तो इस लाइन का कोई मशवरा हो तो आप बताइएगा।
तो उन्होंने कहा कि एक शायद कुरान का कोई आयतें पेश किया कि कोई भी काम कीजिए तो बिस्मिल्लाह से शुरू कीजिए। हमको बड़ी खुशी की बात, तो हमने बिस्मिल्लाह से अब कोई भी वीडियो को शुरू करना शुरू किया है और आखिर में खुदा हाफिज़ बोल देते हैं। तो इस तरह के कमेंट से फ़ायदा ही होता है। तो आप लोग भी कमेंट कीजिए, अगर वीडियो फ़ायदामंद लगता है तो कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, प्लस दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करवाए जो आपके हमदर्द हैं, बेखा लोग। इससे आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा इंशाअल्लाह। तो ठीक है, तब खुदा हाफिज़।